नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आप सबके समक्ष फिर से जो है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन का और कुछ गणितीय कुछ सवाल लेके। तो दोस्तों, आप लोगों से कहना है कि आप लोग जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आपको मेरे चैनल में क्लिक करके एक जरा भी पछतावा नहीं होगा, काहे कि आप यदि कंपटीशन लेवल की तैयारी में लगे हैं या तो फिर पहले से ही तैयारी कर रहे हैं या फिर नए नए अभी अभी जो है स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर क्लिक किए हैं। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को रेलवे की जो एग्ज़ाम होती है, एसएससी की जो एग्ज़ाम होती है, उसमें मैथ्स के जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का हल जो है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा, उसको बनाने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, जिसके मदद से आप जो है अपने एग्ज़ाम में अपने समय को मेंटेनेंस कर पाइएगा कि उसको कितना से कितना कम समय, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में जो है उसको आप हल कर पाएँ। उसी का मेथड में इस चैनल के माध्यम से जो है आप लोगों को गणित बनाने के तरीके में बताता हूँ। तो आप लोग जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे इस चैनल के माध्यम से जो है आप पूर्ण रूप से गणित सीख पाएंगे। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत सारे जो है ट्रिक्स बताएं, उसके बाद कुछ चैप्टर में कॉन्सेप्ट वाइज जो है समझाया है। तो आप लोग जो है मेरे पिछले वीडियो को देखकर भी गणित सीख सकते हैं। और आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें और देखते रहें किस प्रकार से इन प्रश्नों का, ये सिंप्लीफिकेशन से जुड़े हुए कैसे कैसे प्रश्न जो है आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का हल आप किस विधि से कीजिएगा, कैसे करके उसको करना है, उसका सारा प्रोसेस में जो है बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे और अंत तक देखते रहें क्या क्या है आज के वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है, उनका हल किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है, 100 का x प्रतिशत बराबर 1000 का 100%, तो x बराबर क्या होगा। इस तरह के सवाल जब भी आपको दिखे तो इस सवाल को हल करने से पहले आप ये देखिए कि इसमें जो है परसेंटेज दोनों तरफ है कि नहीं है। देखिए, बराबर के इधर उधर अगर दोनों तरफ परसेंटेज मान दिया हुआ रहे कोई भी संख्या में, तो इसको आपको क्या करना है, दोनों तरफ के प्रतिशत मान को छोड़कर बाकी जो संख्या बच गया उसको नॉर्मल रूप में लिख के उसको केवल कैलकुलेट कर देना है, बस इसी में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 का x%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 का के बदले गुना x बराबर, यहाँ पे है 1000, चलिए 1000 लिख देते हैं। फिर का मतलब गुना होता है 100%, प्रतिशत को छोड़ दीजिए, 100 इधर का भी प्रतिशत छोड़ दिया, इधर का भी प्रतिशत छोड़ दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंपल रूप में इसको हम लिख दिए, या इस तरह से, या फिर हम लिख सकते हैं इसको कैसे, x बराबर, इसको और ज्यादा नहीं लिखना है 100 यहाँ से कैंसिल, तो x बराबर कितना, 1000, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से चंद सेकंड में जो है इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा बताए गए इस ट्रिक को जो है आप हमेशा याद रखिए कि इस तरह सिंप्लीफिकेशन से जब भी सवाल रहे, दोनों तरफ में प्रतिशत मान दिखे तो प्रतिशत मान को जो है आप छोड़ दीजिए, प्रतिशत को हटा दीजिए और बाकी जो बच गया सभी संख्या को नॉर्मल रूप में लिख देना है और उसका कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, इसी से आपका जो है हल प्राप्त हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको बनाने में आपको कितना समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के अंतर्गत यदि आपको एक सवाल का हल मिल जाता है
तो इस नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और समय जो है बहुत मायने रखता है आपके प्रतियोगिता परीक्षा में। समय का बचत आप जितना कर पाइएगा उतना ही ज़्यादा आप प्रश्न को हल कर पाइएगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम इसको कम समय में बनाएं, ठीक है ना। तो कम समय में बनाने के लिए मेरे ट्रिक को फॉलो कीजिए। इससे आपका जो है समय का बचत होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो इसीलिए जो है, जो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया एक प्रकार कि इस तरह का अगर बराबर के दोनों साइड में गुना का सिंबल रहे, जोड़ का सिंबल रहे, जो भी रहे, मतलब इसको हम एक संख्या मानते हैं और इसको भी एक संख्या मानते हैं। दोनों तरफ के प्रतिशत को छोड़कर हम बाकी संख्या को लिख के उसका जो है हल कर सकते हैं। तो ये हो गया एक टाइप। इस टाइप में प्रश्न आ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। दूसरा टाइप क्या है उसमें देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव है। अभी जो इससे ऊपर मैंने चर्चा किया उसमें केवल एक पद था, इस तरह का एक पद था और इधर बराबर के इधर भी एक पद था। लेकिन यहाँ पे एक पद ये हो गया और प्लस देखिए यहाँ पे फिर एक पद ये दूसरा हो गया। तो दो पद है यहाँ पे दिया हुआ और बराबर के उस साइड में एक पद है, लेकिन प्रतिशत मान है दोनों तरफ में। तो इसको भी आप उसी विधि से हल कीजिएगा। कैसे? इसको लिखना है आपको ऐसे 2350 इंटू 36 प्लस 1120 इंटू 45 इक्वल टू 3000 इंटू एक्स। सब प्रतिशत मान को मैंने जो है हटा दिया। इसको ब्रैकेट से इस तरह से घेर देना है। मतलब इसका हल हम पहले करेंगे तभी जाके इसके साथ हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। यानी अब इसमें यदि हम x लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों को गुना करना होगा और ये दोनों को गुना करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से कॉमन कुछ आएगा। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 45 है। 36 और 45 ये दोनों से कॉमन तो आ जाएगा 9 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच गया 2350 इंटू 9 के साथ यदि 36 को भागा करें तो 4 बचेगा। चलिए अब यहाँ पे है 1120 इंटू 9 के साथ यदि हम 45 को भागा करें तो 5 बचेगा। बराबर यहाँ पे है 3000 गुना x। अब इसको देखिए इस रूप में लिख सकते हैं 9 इंटू, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 4 पंचे 20, 20 का 0, 4 तिया 12, 13 14, 4 दूनी 8 और एक 9। 0 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 13 14, 4 दूनी 8 और एक 9, ठीक है। जोड़, इसको गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 5 एकम 5 और एक 6, 5 एकम 5 बराबर ऐसे लिख दिए। ये दोनों को जोड़ देना है। 0 0 6 और 4, 10 का 0, 5 9 5 14, 14 और 15 बराबर हो गया 3000 गुना x। या x बराबर हम कितना लिखेंगे 9 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 3000। 3 को 0, 3 को 0 कैंसिल, 3 5 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 पंचे 45। ये होगा आपका आंसर। ये थोड़ा सा लंबा हो गया ये कैलकुलेट समझाने के लिए, लेकिन इसको आप जो है आसानी से कर पाइएगा जब
आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इस तरह का गणित बनाने का, तो आप इसको जो है जल्द से जल्द हल कर पाइएगा। ये केवल मैंने समझाने के लिए इतना लंबा इसको बनाया, नहीं तो इतना लंबा बनाने का ये जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि बीच में अगर जोड़ चिन्ह रहे तो यहाँ पे बीच में जोड़ चिन्ह लिखना है, अगर यहाँ पे घटा चिन्ह रहे तो यहाँ पे घटा चिन्ह लिखना है। ठीक है, इस तरह से इसका हल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है प्रश्न। देखिए, आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, 120 का 20% जोड़ 400 का x प्रतिशत बराबर 550 का 60% है, तो x का मान क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले जो है प्रतिशत को छोड़ते हुए बाकी संख्या को नॉर्मल रूप में लिख दीजिए। कैसे होगा, इसको हम लिखेंगे 120 गुना 20 जोड़ 400 गुना x जोड़ नहीं बराबर 550 गुना 60, ऐसे लिख दिए। अब हमको करना क्या है, इस संख्या को छोड़ते हुए इसी का ना मान हमको निकालना है, तो इस संख्या को यहां पे लिख देते हैं। चार सौ गुना x बराबर यहां पे है 550 गुना 60, इसको लिख दीजिए 550 गुना 60। अब ये जो है 120 गुना 20, ये प्लस चिन्ह में है, इधर बराबर के उस साइड अगर हम इसको ले जाते हैं तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, 120 गुना 20। ठीक है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ये जो दोनों है ये दोनों को गुना करने के बजाय चलिए गुना भी कर सकते हैं, 6 5 30 और 3 33, 10 3300 हो गया। इसको गुना कीजिए, 12 दूनी 24, 2 को 0 लगा दीजिए। ठीक है, इसके नीचे में आ जाएगा कौन, 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसका दो देखिए 2 0 यहाँ 24 और 33 दोनों को घटाना है, 4 और 9 9 4 13, 9 बच गया, मतलब 900 बटे 400, 2 को 0 कट गया। चार के साथ 9 को अगर भागा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, चार दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया 20, 4 5 20, 2.25। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन में जो है घातांक और करनी से भी कुछ सवाल रहते हैं, तो घातांक और करनी से जो सवाल होते हैं उन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कुछ सूत्र का जानना जो है बहुत जरूरी है। तो वो सूत्र क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं। जैसे x टू दी पावर, अच्छा चलिए ऐसे लिखते हैं, a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y, इस तरह से लिखा हुआ है। a जो है दोनों एक ही दिख रहा है, मतलब ये दोनों आधार जो है एक ही रहेगा, लेकिन इसका घात ऊपर में घात जो है अलग अलग रहेगा। तो इसको क्या करना चाहिए,
इसका नियम होता है, घातांक और करने का नियम होता है कि अगर आधार सेम रहे, बीच में गुना चिन्ह रहे, तो ऊपर वाला जो घात होता है वो जुड़ जाते हैं। यानी कि इसको हम लिखेंगे आधार को एक बार, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस वाई, इस तरह से लिखा जाएगा। ये एक नंबर हुआ। दूसरा नंबर, अगर आधार सेम रहे, बीच में भागा चिन्ह रहे और घात इसका x इसका y अलग अलग रहे, बीच में भागा चिन्ह हो तो a टू दी पावर क्या लिखाता है, x माइनस वाई, मतलब पहला वाला घात में से ये दूसरा वाला घात घट जाएगा। ये 2 नंबर नियम हुआ। 3 नंबर, अगर इस तरह से लिखा रहे, आधार में कोई एक संख्या है, उसके ऊपर में एक कोई घात है, फिर इसको ब्रैकेट से बंद किया गया है और उसके ऊपर में फिर एक घात दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे आधार को यहाँ और इसके यहाँ पे जो है ये दोनों गुना हो जाएगा, x इंटू वाई। ये जो दोनों घात है, ये दोनों घात आपस में गुना हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर किसी संख्या के ऊपर में घात जो है माइनस में रहे, a टू दी पावर माइनस एक्स, इस तरह लिखा रहे, a के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, x के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, मतलब a जो है ये आधार के रूप में है और ये घात के रूप में है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 1 बाई a टू दी पावर x, ठीक है। पांच नंबर, अगर रूट लिखा हुआ है, यहां पे कोई भी संख्या दिया हुआ है, रूट अंडर a, तो इसको घात के रूप में लिखने का नियम क्या होता है कि ये जो रूट है, इस रूट का मान 1/2 होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 रहता है। अगर ये करनी दिया हुआ है तो इस करनी में जो है, यहाँ भीतर में कुछ नहीं लिखा, मतलब 2 है। अगर इससे बड़ा कोई करनी रहेगा तो उसका मान यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, केवल 2 जो है लिखा हुआ नहीं रहता है। 2 से अधिक बड़ा संख्या रहेगा तो उसका मान वहां पे जरूर लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं किस रूप में, a टू दी पावर 1/2, ठीक है, a टू दी पावर 1/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने जो चर्चा किया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a है, तब इसको हम कैसे लिखेंगे, a टू दी पावर, करनी को हटाने के लिए 1 लग जाता है ऊपर में, और नीचे में यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ रहे वही आता है नीचे में, 1/3। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फिर आता है अगर इस तरह से लिखा हुआ है a टू दी पावर x/y, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, a टू दी पावर 1 बाई, ये नीचे वाला जो है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं x, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। और इसी का ये जो मैंने 4 नंबर में बताया a टू दी पावर माइनस एक्स है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर इस रूप में लिखा रहे तब हम क्या करें,
अगर a टू दी पावर x है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई a टू दी पावर माइनस x, ठीक है। और एक होता है 9 नंबर a टू दी पावर 0, इसका मान हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या का अगर घात शून्य दिया रहे तो उसका मान हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। तो हो सके तो इसको जो है आप लोग जो याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं, इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बीजगणितीय सूत्र होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा, जो हमेशा सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन में काम आता है। तो बीजगणितीय सूत्र क्या क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये तीन को आप लोग जान गए। उसमें ये जो है इसके बदले हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसके बदले क्या लिख पाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। यहां पे और एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऐसे तो वास्तविक में कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन इसको फॉर्मूला का रूप दिया गया है। इसको लिखा जाता है किस रूप में ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों? देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसके जगह पर हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रख दे, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे है 2ab। अब यहां से प्लस 2ab और माइनस 2ab कट हो जाएगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हुआ एक प्रश्न। इसके बराबर और एक फॉर्मूला होता है इसमें हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा रहे तो इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी
होल ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और आगे है, देखिए इसको अच्छा से देख लीजिए। इस फॉर्मूला को जो है आपको याद रखना है। सरलीकरण के गणित को बनाने के लिए ये फॉर्मूला आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए, तभी जाके उसको आसानी से बना पाइएगा, मतलब जल्दी बना पाइएगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो जल्दी से उसको हल नहीं कर पाइएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या है इसमें फॉर्मूला। टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसको जो है फॉर्मूला बनाया गया है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर इस तरह से फॉर्मूला रहे तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब आता है बारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा? इसका होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन सूत्रों को जो है आप याद रखिएगा, तभी जाके सरलीकरण के अधिकतर गणितों को हल कर पाइएगा। ठीक है ना? तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड जो प्रश्न है सरलीकरण से उनको लेकर के आऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें किस प्रकार से इन प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है ना? जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से गणित सीख सकते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं गणित, उसी लेवल का गणित इस चैनल के अंतर्गत आपको मिलेगा और उसको आसान विधि से हल करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। तो आप लोग देरी ना करते हुए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।